रामायण का हर किरदार लोगों के जहन में बसा है। भगवान राम को लेकर हमारे यहाँ हजारों मिथक गढ़े गए हैं। राम इतने प्रासंगिक हैं कि बच्चा बच्चा उनके पराक्रम से परिचित है, मगर भगवान को लेकर कई सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल सभी के मन में घूमता रहता है और वह सवाल यह है कि जब श्री राम की शादी माता सीता से हुई थी तब दोनों की उम्र कितनी थी। भगवान श्री राम और माता सीता के रिश्ते की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि जीवन में हर पति पत्नी के बीच भगवान राम और माता सीता की तरह प्रेम और विश्वास होना चाहिए। माता सीता के विवाह के लिए रखे गए स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को भंग कर माता सीता से विवाह किया था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है जिसे राम और सीता की आयु के बीच कितना अंतर था यह साफ हो जाता है, मगर विवाह के समय दोनों की उम्र कितनी थी इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में मालूम चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में एक दोहा आता है, वर्ष 18 की सिया 27 के राम, कीनो मन अभिलाष तब करनो है सुरकाम। इस दोहे से यह साफ हो जाता है कि श्री राम और सीता की उम्र के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था, मगर इनकी शादी किस उम्र में हुई थी इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष और माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वन में चली गई थी। 14 वर्षों के बाद वो वनवास से लौटी और 33 वर्ष की आयु में अयोध्या की महारानी बनी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में प्रभु राम और माता सीता की उम्र को लेकर एक प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग में सीता साधु के रूप में आए रावण को अपना परिचय इस प्रकार देती है। सीता रावण से कहती है कि विवाह के 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी सुख भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। इसके बाद वो कहती हैं कि वन जाते समय मेरे पति की आयु 25 साल थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन के लिए प्रस्थान के वक्त तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।